सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी हमें ज्ञान लेने के बाद समझ आ जानी चाहिए कि हम सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारी सात संगत जी हर पल की खबर रखते हैं। चाहे सात संगत जी हम अच्छे काम करते हैं तब भी निरंकार जानता है, या फिर सात संगत जी कोई बुरे काम करते हैं तब भी सात संगत जी निरंकार देख रहा है। प्यारी सात संगत जी, जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो बुराइयों से सात संगत जी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि सात संगत जी निरंकार हमें हर पल की खबर, हर क्षण की खबर सात संगत जी रख रहा है। ऐसे ही सात संगत जी दासी एक समय की बात बताएगी कि एक महात्मा जी ने नया नया ज्ञान लिया। सात संगत जी वही है कि जब तक हम ज्ञान को परख नहीं लेते, हम सात संगत जी ज्ञान को अपने अंदर बसा नहीं लेते, पक्के नहीं बन जाते, तब तक सात संगत जी हम डामाडोल हो जाते हैं। जो सात संगत जी एक पक्के बन चुके हैं, हमारे अंदर रोम रोम में ज्ञान समा गया, तो सात संगत जी हमें कोई भी डुला नहीं सकता। फिर हम अपने दृढ़ पे निश्चय पे पक्के रहते हैं। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक समय की बात है कि महात्मा जी ने नया नया ज्ञान लिया। सात संगत जी गरीबी थी, बच्चे भी 2 थे प्यारी सात संगत जी, तो खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। तो सात संगत जी उन महात्मा जी ने एक सेठ की गाड़ी चलाने का काम किया, जो कि सात संगत जी दूध की गाड़ी थी। वो सात संगत जी, वो महात्मा जी ड्राइवरिंग करते थे, सात संगत जी गाड़ी चलाते थे, और पीछे सात संगत जी जो 2 लड़के बैठकर दूध बेचते थे। सात संगत जी उतर कर हर दुकान पर दूध देना, और सारा हिसाब किताब उन्हीं को पता होता था कि कहाँ कितना दिया है और कहाँ किसी का रिटर्न लेना तब भी उनको पता, किसी को देना तो सात संगत जी तब भी उनको पता होता था। सात संगत जी जो वो लड़के थे, उनके दिल में बेईमानी चल रही थी, तो सात संगत जी वो ऐसे ही बेईमानी के साथ साथ सेठ का कुछ दूध, सात संगत जी वो दूध को बेईमानी से जब भी कोई दूध देते तो सात संगत जी कोई 20 थैली लेता, तो वहाँ सेठ जी में 18 लिख देता। सात संगत जी ऐसे ही 2-2 थैली करते करते कहीं सात संगत जी ज़्यादा कर देता, कहीं कम कर देता। ऐसे ही सात संगत जी दिन में वो 20-30 थैली अपने लिए बचा लेते और अपने साइड पे उसको बेच देते। प्यारी सात संगत जी चलता रहा काफ़ी समय तक। और ये सात संगत जी जो वो ड्राइवर महात्मा जी थे, सात संगत जी वो देखते थे कि ये हेरा फेरी कर रहे हैं सेठ जी के साथ। प्यारी सात संगत जी, एक दिन उन महात्मा जी ने कहा, सात संगत जी कई दिन तक तो देखते रहे कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, छोड़ देंगे अपने आप ही। लेकिन सात संगत जी जब उनसे नहीं रहा गया तो उन लड़कों को उन्होंने कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, मैं ये तुम्हारी बात सेठ जी को बता दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सात संगत जी लड़के नहीं माने। उन्होंने कहा कि भाई देख, अबे हमें 7-8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, तो हम इसमें अपने किराया भी देते हैं, खाना भी खाएं और कुछ बचा कर अपने गांव के लिए भी पैसा भेजें। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम कुछ पैसा बचा कर भेजें, वहाँ पर 1000-2000 ही बचता है, उसमें हमारा परिवार कैसे गुजारा करेगा। सात संगत जी उन्होंने कहा चाहे कुछ भी है, फिर ये गलत है, जो गलत काम तो गलत ही है। सात संगत जी उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई गलत नहीं है, हमें तो अपना गुजारा करना है, चाहो तो तुम भी हमारे साथ मिल सकते हो, आपकी भी तो सैलरी इतनी नहीं है, आप भी के भी 2 बच्चे हैं, कैसे गुजारा करते हो। प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी पहले तो मना कर दिया, गाड़ी में जाकर बैठ गए, कहने लगे कि मैं सेठ को बताऊंगा। प्यारी सात संगत जी लड़कों ने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अब ये तो नहीं मान रहा। लेकिन सात संगत जी, विपरीत बुद्धि जब हो जाती है ना, तो विनाश का काल बन जाती है। सात संगत जी उसके मन में गाड़ी चलाते चलाते फिर ख्याल आया कि लड़के कह तो ठीक रहे थे कि मैं भी इन्हीं के साथ मिल जाता हूँ, जो ये 50 थैली 20 थैली जो भी बेचते हैं, इसमें तीसरा हिस्सेदार मैं भी बन जाता हूँ।
प्यारी साध संगत जी उसके मन में गलत विचार आ गए और उसने गाड़ी रोकी, लड़कों को कहा कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। साध संगत जी लड़के मान गए। साध संगत जी अभी 2 दिन ही बीते थे, हिसाब किताब चल रहा था उनका। साध संगत जी उसको एकदम जाकर जैसे ही घर पहुंचा, घर के गेट पर वहाँ कोई कील पड़ी थी, उसके पैर में लग गई। प्यारी साध संगत जी इतनी ज़्यादा लग गई कि उसको कई दिन तक पट्टियाँ करवाने लगे, इंजेक्शन लगवाने लगा। प्यारी साध संगत जी जो पैसा 500-700 जो भी कमाया प्यारी साध संगत जी वो उसी में लग गया। तीसरे दिन प्यारी साध संगत जी फिर ऐसा ही हुआ कि कभी बुखार आ जाए, कभी बच्चा बीमार हो जाए, कभी बेबी को कोई दिक्कत आ जाए। प्यारी साध संगत जी कई दिन तक यही रवैया चलता रहा। उन महात्मा जी के मन में आया कि कभी ऐसा तो नहीं मैंने ये हेरा फेरी चालू की है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, अब क्या हो रहा है कि हर रोज़ कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं। कभी ऐसा तो नहीं कि मैं हेरा फेरी कर रहा हूँ और ये गलत भी कर रहा हूँ, ये मुझे पता है, हो सकता है इसी के कारण ना हो। फिर साध संगत जी गर्दन को झटका मारता है और कहता है नहीं ऐसा थोड़ना है, भगवान कौन सा देख रहा है। प्यारी साध संगत जी वो लगा रहा। साध संगत जी हफ्ता बीता, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते। साध संगत जी ऐसा हुआ अक्सर कि उसका एकदम भारी एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो प्यारी साध संगत जी गाड़ी का भी नुकसान हो गया और उसको भी प्यारी साध संगत जी पैर में प्लास्टर चढ़ गया। पैर की साध संगत जी जैसे ही उसने ब्रेक दबाई, आगे से साध संगत जी उसके पैर में झटका लगा तो वहाँ फ्रैक्चर हो गया। साध संगत जी उसके पैर में भी प्लास्टर हो गया। अब 1.25 महीने के लिए डॉक्टर ने छुट्टी लिख दी कि 1.25 महीने तक इस पैर से तुम काम नहीं कर सकते। प्यारी साध संगत जी घर पर बेड पे बैठ गया। साध संगत जी जैसे ही इलाज होने लगा, प्लास्टर 1.25 महीने बाद खुला तो भी प्यारी साध संगत जी ठीक नहीं हुआ पैर। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरा तो प्लास्टर ठीक था, मैंने तो अपनी तरफ से हड्डी जोड़ दी। साध संगत जी वो एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे पे गए, वहाँ फिर उन्होंने कई दिन का परहेज बता दिया चलने फिरने का। साध संगत जी ऐसे ही 2-3 हॉस्पिटल चेंज हो गए। अब साध संगत जी पैर ठीक होने में नहीं आ रहा। साध संगत जी उनके पिताजी थे जो वो कहने लगे, साध संगत जी वो मौलवी वगैरह के पास जाते थे, उन्होंने कहा कि चलो हम किसी से पूछा ले लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, कहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं थी जिसने तुम्हें घेर लिया। साध संगत जी वो किसी पूछा तांत्रिक के पास गए। साध संगत जी वहाँ गए तो उसने भी पूछा दिया, कहने लगा सब ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। साध संगत जी वहाँ से भी वापस आ गए। साध संगत जी बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। एक दिन साध संगत जी उनके पिताजी कहीं घूमने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में प्यारी साध संगत जी एक साधु बैठा था जो कि साध संगत जी ऊंचा सुच्चा जो कि माना हुआ साध संगत जी जो कि चढ़ा हुआ महात्मा थे। साध संगत जी वहाँ रुका, ऐसे ही परेशान बैठा था तो साध संगत जी उन महात्मा जी ने पूछ लिया कि क्या हुआ, आप कैसे उदास हो। तो साध संगत जी वो जाने जान थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ और वो अब तक ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कारण है। साध संगत जी महात्मा जी ने कहा कि किसी की हक की हलाल की नहीं खानी चाहिए, हक की खानी चाहिए। साध संगत जी उन्होंने कहा कैसे, तो जहाँ आपके बेटे काम करते हैं वहीं उन्होंने कुछ दगाबाजी की है, वहीं का ये फल है। जब तक वो पैसा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये धक्के ही खाने हैं। प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा कि महात्मा जी यदि कोई उपाय है इस चीज़ का तो हम उसका उपाय करेंगे, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए। प्यारी साध संगत जी महात्मा ने कहा कि वो गुरु भक्त है, गुरु को मानता है, फिर वो इन चीज़ों में क्यों पड़ गया, क्यों लालच करी, सतगुरु तो उनके साथ था तो उन्होंने क्यों ऐसा किया कि लालच बुद्धि कर ली। साध संगत जी समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है महात्मा जी। साध संगत जी घर आए, उनके पिताजी तो बेटे को बताया कि आज ऐसे ऐसे हुआ। साध संगत जी बेटा वहीं पिताजी के पैरों में पड़ गया और रोने लगा कि पिताजी मुझे गलती हुई है मुझसे। साध संगत जी उस सतगुरु
साध संगत जी वहाँ पर गए। सत्संग पर विराजमान मुखी साहब जी बैठे थे, उनके आगे अपनी बात रखी। साध संगत जी पूछने लगे कि महात्मा जी बाकी तो सब ठीक है, मैं तो नया नया ज्ञान लिया था, भटक गया हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि जो वो 2 लड़के और भी थे उन्होंने भी हिस्सेदारी की थी, उनके घर तो कुछ नहीं हुआ, ना ही उनको कुछ हुआ, वो तो खुशहाल है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम निरंकार से जुड़ चुके हैं, वो अभी अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, हिसाब उनका भी होना है, वो अभी ज्ञान के नहीं उनको पता। तो साध संगत जी, हमें पता होकर कि हम पता है कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी वो जानबूझकर गलती कर लेते हैं, तो उसकी सज़ा हमें साथ साथ ही मिल जाती है। जो हम पता नहीं है हमें किसी बारे में, साध संगत जी वो भूल भुलैया है, हमारे लिए तो साध संगत जी भूल भुलैया है उस समय, लेकिन वहाँ पर आगे साध संगत जी निरंकार के पास एक एक जो भी गलती करते हैं हम लिखी जाती हैं। साध संगत जी, हम जानबूझकर कोई बड़ी गलती ना करें, हम जानबूझकर कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी गलती ना करें, उसका साध संगत जी हमें यहीं पर भुगतान करना है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता जी हमें बारंबार पाठ पढ़ाती हैं, सिखाती हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना है। सत्य का मार्ग साध संगत जी जिसने चला वो साध संगत जी पार उतर जाता है, उसके कर्मों का साध संगत जी निवारण हो जाता है, कर्म अपने सुधार लेता है, इस जन्म के भी और साध संगत जी पिछले जन्म के भी, क्योंकि हमें मानव रूपी शरीर इसीलिए मिला है अपने कर्म संवारने के लिए। लेकिन फिर भी साध संगत जी हम अनजाने में आकर गलतियां कर बैठते हैं। साध संगत जी हमें इन गलतियों से बचना है, हमें इन जो भी साध संगत जी हमसे गलतियां होती हैं उनसे साध संगत जी बच कर रहना है। तभी साध संगत जी हम अपने कर्म संवार सकते हैं, तभी हम अपने पिछले कर्मों का भी थोड़ा थोड़ा सुधार हो सकता है। साध संगत जी भोगने तो जरूर पड़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सूली से कांटा बन जाता है, वही साध संगत जी हम कांटे जितना दर्द सहेंगे, वरना तो साध संगत जी सूली से बच नहीं सकते। साध संगत जी दासी अपने लिए भी यही भीख मांगती है कि दासी के मन में कोई लालच ना आए, किसी भी चीज़ की साध संगत जी घृणा ना करे, लालच ना आए, कुछ भी साध संगत जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे। साध संगत जी दासी की भी यही मांग है। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।